एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो सॉल है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। डिज़ाइन बहुत प्यारा है। बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि बिना नेट की कोई सॉल बनाना बताएं। तो आप इस डिज़ाइन में स्वेटर बना सकते हैं, कैप बना सकते हैं, बच्चों का स्वेटर बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, कुछ भी बनाए। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है और सबसे अच्छी बात है इसमें ज़्यादा जाली भी नहीं आई है, तो आराम से आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, बहुत सारे लाइक तो पहुंचाना है और वीडियो को शेयर करना है अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सॉल बनाने के लिए हमें चौड़ाई के हिसाब से चेन डालनी है। तो सबसे पहले आप 160 चेन डाल लें, ठीक है। या जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से चेन डाल लें। अब हम जितनी भी चेन डालेंगे हमें 8 के हिसाब से चेन डालनी है, ठीक है। तो अब एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है, इसको हम घुमाएंगे। घुमाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 2 फंदे एक साथ निकालते हैं, इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं, देखिए, ठीक है। अब हम 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डालेंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, बल लेकर जो फंदा 2 करके निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। एक बना लिया हमने, वापस इसी जगह डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। फिर से इसी जगह डालेंगे, 3 हो जाएंगी। वापस इसी जगह डालेंगे हम, 3 हो गई। फिर से डालेंगे तो 4 हो जाएंगी, देखिए। फिर से इसमें डालेंगे 5 और ये 6 डबल क्रोशिया। लास्ट इसमें एक बार और डालेंगे तो 7 डबल क्रोशिया के बाद देखिए हमें क्या करना है। फिर से 3 चेन छोड़नी है, देखिए, 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डाल के फिर से हमें इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से हम 3 चेन छोड़ेंगे, तीन चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में देखिए एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने। वापस इसी जगह डालेंगे और यहाँ पर 2 हो जाएंगी हमारे पास। फिर से इसी जगह डालेंगे हम, 3 हो जाएंगी और ये 4 5 6 और ये लास्ट 7 हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम देखिए 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। 3 चेन छोड़नी है, चौथी वाली चेन में डाल के बनाएंगे। देखिए, 3 चेन छोड़ेंगे हम, 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डाल के बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी हमारे पास। फिर से इसमें डाल के बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो गई। वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे, 4 हो गई और ये 5 और ये 6 और ये लास्ट 7 डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 चेन छोड़नी है। 7 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन छोड़ेंगे हम, 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। 5 बार डिज़ाइन आपको दिखेगी। अब फिर से हम 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेके इसको घुमाएंगे। ये फर्स्ट वाले में जिसमें हमने ज्वाइन किया है इसमें हम देखिए डालेंगे। एक बार फंदा निकाला, वापस इसी जगह डालेंगे, 2 बार निकाले, 3 और ये 4 बार हम फंदे निकाल के सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। तो हमारा एक पब बन जाएगा। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना के इस जगह डालेंगे, इसमें हमें ये बीच में डालेंगे। इसमें 4 बार में फंदे निकालेंगे हम, देखिए, 1 वापस इसी जगह डालेंगे, 2 हो जाएंगे और ये 3 और ये 4 सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे। फिर से देखिए हमारा एक पब बन गया। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन बना के वापस इसी जगह डालेंगे। देखिए, एक बार निकाले, 2 3 4 बार में फंदे निकाले, सारे फंदे एक साथ निकाल दिए।
तो हमारा एक पफ और बन गया। फिर से हमें 5 चेन लेनी है और ये डिज़ाइन के बीच में जो हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया इसके अंदर हमें फिर से बनाना है। सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। इसके बाद 2 चेन लेंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से देखिए बनाएंगे हम। तो देखिए फिर से बन गया हमारा। अब फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन बना के इसमें बनाएंगे हम। बार में फंदे इकट्ठे करना है और सारे फंदे एक साथ निकालना है। फिर 2 चेन लेकर वापस इसी जगह फिर से 4 बार में फंदे लेना है हमें। सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। तो इसी तरीके से 5-5 चेन बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट में भी हमने 5 चेन बना ली। अब इसमें हम एक बार पफ बनाएंगे। देखिए सारे फंदे हमें एक साथ निकालने हैं इस तरीके से। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना, 5 चेन बनाने के बाद एक पफ बनाया था, वैसे ही हमने लास्ट में करना है। अब देखिए हम यहाँ पर हमें यहाँ पे 3 चेन बना लेनी है। देखिए इस तरीके से आपको डिज़ाइन दिखेगी। अब हमें 3 चेन बनानी है, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। देखिए क्या करना है हमें। जगह डालेंगे, चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास और ये 2 हो गई। वापस इसी जगह डालेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। 3 होने के बाद अब देखिए जो हमने ये 7 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, तो हम 1 2 3 3 छोड़ के चौथे वाले में डालेंगे इस तरीके से और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से देखिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में डालेंगे इसमें और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमारे पास हो गई, वापस इसी जगह डालेंगे, 2 हो जाएंगी। देखिए फिर से इसी जगह डालेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। 3 के बाद फिर से डालेंगे तो 4 हो जाएंगी और ये 5 6 और लास्ट 7 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब फिर से देखिए जो ये वाली 7 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसमें 3 छोड़ के चौथे वाले में डालेंगे। इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से ज्वाइन करते जाना है हमें। और फिर से जो पफ बनाया है इसके ऊपर हमें फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 बार बनाने के बाद फिर से देखिए जो हमने वाले 7 बार डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें चौथे वाले में डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है और लास्ट वाले में हम आपको दिखाएंगे लास्ट वाले में क्या करना है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो लास्ट में भी हमने 3 बार बना लिए, देखिए, ठीक है। अब हम एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चेन लेकर चेन बनाने के बाद अब हम इसमें ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी ना, इसके अंदर हम 4 बार में फंदे निकालेंगे। 1 2 3 और ये 4 बार में फंदे निकाल के सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे और यहाँ पे बीच में हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2 वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से 4 बार में फंदे निकालेंगे और सारे फंदे हमें एक साथ निकालने हैं। तो हमारा पफ बन जाएगा। फिर से हमें 5 चेन बनानी है, जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने बनाई थी ना। 5 चेन बना के इस जगह डालेंगे जो सिंगल क्रोशिया बनाई है, इसमें भी 4 बार में फंदे निकालेंगे। पफ बनाने के बाद 2 चेन लेनी है, वापस इसी जगह फिर से 4 बार में फंदे निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए फिर से हम 5 चेन बनाएंगे।
इस तरीके से पफ बन जाएगा हमारा। फिर से हम 5 चेन बना के और इस जगह डालेंगे इसमें। एक पफ बनाने के बाद हमें 2 चेन लेनी है, 1 2, वापस इसी जगह डालेंगे। फिर से 5 बार में फंदे निकालेंगे, 2 3 4 और 4 बार में फंदे निकालेंगे। तो 5 चेन लेकर इसी तरीके से हमें कंप्लीट करनी है इस रो को। आगे दिखाते हैं। देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम 2 चेन लेके स्टार्टिंग में एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ठीक है, तो पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे। तो अब हम एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे। इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखेगी, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें एक चेन लेनी है, एक चेन लेकर इसमें डालेंगे, इस पफ के बीच में डालेंगे और 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है इसके अंदर। देखिए 7 बार होने के बाद फिर से देखिए हम 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाई है इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से हम इस वाले पफ के अंदर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सात बार डबल क्रोशिया बनाना है हमें। अब फिर से जो ये वाला ये 7 डबल क्रोशिया है इसमें चौथी वाली चेन में इस तरीके से ज्वाइन करेंगे हम। फिर इस वाले पफ में हम बनाएंगे 7 बार। बार बनाने के बाद इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बना के और फर्स्ट वाली चेन में एक पफ बनाएंगे। तो चार बार में धागे निकालेंगे। देखिए इस तरीके से, और इस तरीके सारे फंदे निकाल दिए। अब हम 5 चेन लेकर इस जगह बनाएंगे पफ। 5 चेन बना ली, इस जगह पफ बनाएंगे हम पहले। पर पफ बनाने के बाद 2 चेन बनानी है हमें। फिर से वापस इसी जगह एक पफ बनाना है। तो सिंपल है, इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, 5 चेन लेकर और पफ बनाते जाना है। फिर आगे दिखाते हैं। इसी तरीके से डिज़ाइन बनेगी और आपकी डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। अगर आप लोग इसमें स्वेटर या फिर हाफ कोटी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। देखिए पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आप इस डिज़ाइन में कुछ भी बनाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं और मुझे फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। बाय।